स्वागत है साथियों, आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि होमवर्क के द्वारा यहाँ पर होमवर्क के द्वारा डिस्कशन कराया जाता है और लास्ट में हर एक डिस्कशन के अंतिम में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट माध्यम के द्वारा देना होता है। तो कल का क्वेश्चन था कि मोपिंग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। मोपिंग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, और इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश, जो जिसका उत्तर बहुत सारे साथी दिए हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ का रूल है, शुरू से 5 व्यक्तियों का नाम लिया जाता है, टॉप 5 व्यक्तियों का नाम लिया जाता है, जहाँ पे 5वें स्थान पे जवाब आया है संतोष कुमार जी का, चौथे स्थान पे जवाब आया है सुबोध कुमार जी का पचपैका से, और तीसरे स्थान पे जवाब आया है गोविंद कुमार जी का कटिहार से, और दूसरे स्थान पे जवाब आया है ऋतिक राज जी का उजियारपुर से, और आज पहले स्थान पे जो जवाब आया है मनीषा मौर्य जी का। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो डिस्कशन होगा होमवर्क के थ्रू, वो उसको अब शुरू किया जा रहा है हमारे द्वारा, तो सुनिएगा ध्यान से। बताइएगा, हाल ही में OECD डील से बाहर होने वाले की घोषणा किसने की है? अमेरिका के द्वारा की गई है। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? सही जवाब है अर्मेनिया। बताइएगा, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? बताइएगा, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? गुयाना का। बताइएगा, भारत ने किससे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? बताइएगा, भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? चीन। सही जवाब है चीन। बताइएगा, आईपीएल की नीलामी में 27 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गया है? ऋषभ पंत। और इनको किस टीम ने अपने साथ जोड़ा है? लखनऊ सुपर जायंट्स ने। 8 करोड़ 1 लाख रुपए उसको जीएसटी भी कटेगी। बताइएगा, हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? सही जवाब है उड़ीसा। बताइएगा, सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहां प्रारंभ हुई है? लद्दाख। सही जवाब है लद्दाख। बताइएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के पुरस्कार से सम्मानित रेणु का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से। HR। बताइएगा, पीएम मोदी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट से कहां सम्मानित किया गया है? पीएम मोदी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट से कहां सम्मानित किया गया है? USA में। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहां हुआ है? USA। इंडिया में, भारत में। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वार्टिमी का संबंध किससे है? कौन से रोग से है? रक्त कैंसर। सही जवाब है रक्त कैंसर से। बताइएगा, वर्ष 2024 के लिए डेविस कप का खिताब किसने जीता है? इटली के द्वारा जीता गया है। बताइएगा, आईपीएल के इतिहास में 13 वर्ष की उम्र में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस देश से है? बिहार से। सही जवाब है बिहार से। बताइएगा, विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? 79वां। सही है 79। बताइएगा, मानव सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 134 में। बताइए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176। बताइएगा, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। सही है। बताइएगा, हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? उदयपुर और इंदौर दोनों। इसके बाद बताइएगा, पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। बताइएगा, IUCN के हैरी मेसेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? IUCN के द्वारा विभव तालुकदार को किया गया है। किनको किया गया है? विभव तालुकदार को। बताइएगा, हाल ही में 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? 76वां मनाया जाएगा। बताइएगा, इस गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कहाँ के राष्ट्रपति आएंगे? उनका नाम क्या है? प्रोगो सुबियांतो। और भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो ही थे मुख्य अतिथि।
बताइएगा किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है? सही है, गुजरात को। बताइएगा हॉर्नबिल महोत्सव 2024 में कहाँ मनाया गया है? नागालैंड। 1 से 10 दिसंबर। बताइएगा विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नगोंजी अगोंजो इवेला। बताइएगा चर्चा में रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किन 2 देशों से है? भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया से है। बताइएगा वर्तमान में बिहार से कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है। बताइएगा फिल्म पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। बताइएगा फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? करीना कपूर खान को। सही है, करीना कपूर खान को। बताइएगा चर्चा में रहे नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है। बताइएगा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस व्यक्ति के द्वारा? जॉनिक सिनर। और ये किस देश के हैं? इटली के हैं। बताइएगा चर्चा में रहा भारत का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ स्थित है? सही है, तमिलनाडु में स्थित है। बताइएगा भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? उबर शिकारा जम्मू कश्मीर में डल झील में। बताइएगा नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? चंडीगढ़। बताइएगा हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य दिवस मनाया है। 25 जनवरी को। कब मनाता है? 25 जनवरी 1971 को। बताइएगा महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सही है, देवेंद्र फडणवीस। बताइएगा भारत ने किसे हराकर 5वां एशियाई हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है? पाकिस्तान को हरा के। बताइएगा गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? हैदराबाद में। बताइएगा हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की है? सही है, जामनगर, गुजरात। बताइएगा भारत का पहला हाइपर लूप ट्रेन प्रशिक्षण ट्रैक कहाँ स्थापित किया गया है? मद्रास में। भारत का पहला हाइपर लूप ट्रेन प्रशिक्षण ट्रैक कहाँ स्थापित हुआ है? मद्रास में। बताइएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत विगत वर्ष 2023-24 में जन्म के समय लिंगानुपात कितना हुआ है? 930। बताइएगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किस देश से है? चिली से। चिली की राजधानी कहाँ है? सैंटियागो। बताइएगा प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ किया है? सही है, हरियाणा। बताइएगा हाल ही में बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है? सही है, राजस्थान। बताइएगा एसीसी अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 का उपविजेता कौन सा देश रहा है? एसीसी के इंडिया रहा है, बांग्लादेश विजेता रहा है। बताइएगा केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? साजी एन वोरा को। बताइएगा भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा बन गया है? भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर गोरखपुर बन गया है। बताइएगा आज का करंट यहीं पर समाप्त कर दिया गया। इसके बाद अब आप लोगों के बीच दर्पण का डिस्कशन कराया जाएगा जिसमें दिया हुआ था जुलाई और अगस्त मंथ का दिया हुआ था 2021 का। बताइएगा चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। सही है। बताइए गुप्त शासकों की राजदरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। बताइएगा बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा प्रांत था? उज्जैन था। बताइएगा किस सातवाहन सम्राट ने गाथा सप्तई नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? सही है, हाल ने। बताइएगा एल्होल का लड़का मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता। बताइए एल्होल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। बताइएगा मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किनके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध। सही है, पंजाब के खोखरों के विरुद्ध। बताइएगा इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। बताइएगा किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है? अकबर। सही है। बताइएगा वाडीवाल्स के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सही है, सर आयरकूट के द्वारा वाडीवाल्स के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया गया था। बताइएगा भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी?
मुद्रण मशीन के पुर्तगालियों के द्वारा की गई द्वारा। थी। बताइएगा निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरविंदो घोष। बताइएगा बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? आर रॉडन। जॉर्ज एब लेमंथियर के बिग पुश थ्योरी आर रॉडेन के द्वारा दी गई थी। बताइएगा 1906 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सही है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बताइएगा गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? निचली जातियों को उत्थान के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। बताइएगा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। बताइएगा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो वहां कहाँ ठहरे थे? किंगस्टन हॉल में ठहरे थे। बताइएगा इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? चित्तरंजन दास। बताइएगा चित्तरंजन दास किनके राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के। बताइएगा इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में। बताइएगा कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? कैलिफोर्निया में 1907 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तारकनाथ दास। सही है, तारकनाथ दास के द्वारा। बताइएगा भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तिरुपुरी अधिवेशन 1939। तिरुपुरी अधिवेशन 1939। बताइएगा कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? पटेल। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय एवं एमएस अन्य। मदन मोहन मालवीय एवं एमएस अन्य। बताइएगा भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949। बताइएगा दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? पुर्तगालियों के। सही है। बताइएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। बताइएगा सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? क्या सीएजी को कहा जाता है? बताइएगा वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? संजय मूर्ति। बताइएगा भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3। भाग 3 किससे संबंधित है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। बताइएगा राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? सही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। बताइएगा प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। बताइए भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था किनके द्वारा? सही है, संविधान सभा के द्वारा। बताइएगा राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के। राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। बताइएगा देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का निर्माण हुआ था? कब हुआ था? केरल में 1957 में। बताइएगा पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया? 1974। इसके बाद बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस देश में मनाया गया था? स्वीडन। सही है। स्वीडन की राजधानी बताइएगा? स्टॉकहोम। और नाटो का कैवा सदस्य बना है स्वीडन? 32वां सदस्य बना है। बताइएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया? 1992। बताइएगा हाथी दिवस मनाते किस? 12 अगस्त को। बताइएगा बाघ दिवस? 29 जुलाई। सही है, 29 जुलाई। बताइएगा जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल के व्यवसाय ने किस प्राणी के लिए बृहद स्तर पर दोहन किया गया जाता है? चीरू। सही है। बताइएगा कार्टजेना एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध किससे है? जैव सुरक्षा प्रबंध प्रोटोकॉल से। बताइएगा व्यापक जैव विविधता के कारण किसे समुद्री वर्षावन कहा जाता है? प्रवाल भित्तियों को। व्यापक जैव विविधता के कारण किन्हें समुद्री वर्षावन कहा जाता है? प्रवाल भित्तियों को। बताइएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? 1986। बताइएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब?
बताइएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 सही है। बताइएगा वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 सही है। बताइएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंडों को अधिसूचित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंडों को अधिसूचित किया गया था? 1994 में। बताइएगा क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन को क्या कहा जाता है? बैड ओजोन सही है। बताइएगा भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? जामनगर गुजरात। बताइएगा इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? एज प्रजातियां कहलाती हैं। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं वो प्रजातियां क्या कहलाती है? एज प्रजातियां कहलाती है। बताइए जब भारी वर्षा के कारण नदियों का जल अपने तटबंध को तोड़कर बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है वो क्या कहलाता है? बाढ़ कहलाता है। बताइएगा भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र किस पर निर्भर करते हैं? वर्षा के वितरण पर निर्भर करते हैं। बताइएगा भारत सरकार के सिंचाई आयोग ने शुष्क क्षेत्र माना है कितने सेमी वर्षा वाले क्षेत्र को? 10 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र को माना है। बताइएगा पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया था? इको मार्क। बताइएगा अकाल की विभीषिका को कम करने के लिए कौन सा जल बहुत बड़ी सहायता करता है? अकाल की विभीषिका को कम करने के लिए कौन सा जल बहुत बड़ी? भूमिगत जल। भूमिगत जल सही है। बताइए जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 10वें नंबर का है। और विगत 24 अभी 25 में 10वें नंबर पे है, 24 में 9वें नंबर पे था, उससे पहले 7वें नंबर पे था। बताइएगा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्ण कटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगा ट्रॉपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थापित किया गया है? फ्रांस से सही है। बताइएगा ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2 सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइएगा अल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पेरू में। बताइएगा उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? उत्तर पूर्व की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? उत्तर पूर्व में बहती है। बताइएगा क्यूराल द्वीपों को लेकर विवाद किन किन देशों के मध्य है? क्यूराल रूस और जापान के बीच। क्यूराल द्वीपों को लेकर किन किन देशों के बीच विवाद है? रूस और जापान के बीच। बताइएगा वेनिसिंग ओशन यानी छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को कहा जाता है छिपता हुआ सागर। बताइएगा बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है कौन सी नहर? कील नहर सही जवाब है, कील नहर। बताइएगा कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? कर्क रेखा। बताइएगा भारत में कर्क रेखा, भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, अगर विषुवत रेखा गुजरती तब क्या होता? अत्यधिक गर्मी होती, अत्यधिक वर्षा भी होती। बताइएगा कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? कर्क रेखा। बताइएगा लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। बताइएगा लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप है। बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 247। बताइएगा किस पर्वत श्रेणी को किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है? नीलगिरी में स्थित है। बताइए ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने की क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षरण कहलाती है। बताइएगा रंजीत सागर बांध किस नदी घाटी परियोजना पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है, पंजाब। बताइएगा राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई थी? 27 जनवरी 2005 को। बताइएगा 1997 में 11 राज्यों में ग्राम अनाज बैंक योजना पहले शुरू की गई थी, किस मंत्रालय के द्वारा? जनजातीय मामलों के द्वारा। बताइएगा उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है किन के लिए? उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। बताइएगा चीनी के नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन। बताइएगा पर्यटन से उत्पन्न आय को रखा जाता है किस निर्यात में रखा जाता है? पर्यटन से उत्पन्न आय को अदृश्य निर्यात में रखा जाता है। बताइएगा भारतीय हीरा संस्थान स्थापित किया गया है कहाँ? सूरत में। बताइएगा ओमकार गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? औद्योगिक रुग्णता से समस्या से संबंधित है ओमकार गोस्वामी का संबंध। बताइएगा किस प्राणी में रक्त नहीं होता है? हाइड्रा में रक्त नहीं होता है। बताइएगा विद्युत चुंबकीय विकरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है?
गामा किरणों की, बताइए गामा किरणों की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड के द्वारा की गई थी। अब बताइए इसका नामकरण किसके द्वारा किया? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। बताइएगा स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया किस किस के मिश्रण को बना? HNO3 और HCl का मिश्रण होता है। बताइएगा जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए और किस बीमारी से ग्रसित होता है? सही है, बुलिमिया से। बताइएगा विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा नामक रोग होता है। बताइएगा जो गैस नियमों का पालन करती है उसे क्या कहते हैं? सही है, आदर्श गैस। बताइएगा वह ताप जिस पर ठोस और द्रव्य रूपों का समान वाष्प दाब होता है क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। बताइएगा उस पादप उत्तक का नाम बताएं जो भोजन उपापचयों का संवहन करता है। सही है, फ्लोएम। और जल और खनिज का संवहन कौन है? जाइलम के द्वारा किया जाता है। बताइएगा चना की फसल में किस रोग के आने की संभावना होती है? उल्टा रोग के आने की संभावना होती है। बताए गेहूं का काला टिक्का रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? हाँ, कवक या फफूंदी, वही। बताइए बोनी किस फसल की प्रजाति है? टमाटर की प्रजाति है। बताइए फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी या फ्लोरिकल्चर। बताइएगा हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? समय में बोड़ा या लोबिया में। हाँ, बताइएगा राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिची, तमिलनाडु में। बताइएगा वह कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान, मक्का और गेहूं। बताइएगा शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित फसलें किसकी? मक्का का। सही है, मक्का की। बताइएगा वॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। बताइएगा ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या है? निरंतरता। सही है। बताइएगा एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? सही है, क्रिकेट से संबंधित है। बताइएगा सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया? बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। बताइएगा सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? अब बताइएगा वर्तमान में सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप किस टीम ने जीता है? जापान ने जीता है। और किस टीम को हराया है? पाकिस्तान को हरा के। बताइएगा डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट कौन सा कप होता है? हाँ सही है, फेड कप होता है। बताइएगा यूकी भांबरी का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से संबंधित है। बताइएगा सर डॉन ब्रैडमैन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। बताइएगा स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? बताइए कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 गो। बेसबॉल में 9 गो। सही है। बताइए बास्केटबॉल में 5 होता है। वॉलीबॉल में और उसके बाद बताइए वाटर पोलो में 7 गो होता है। बताइएगा पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? वार्म बूटिंग कहा जाता है। बताइएगा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉडेम। सही है। बताइए कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। सही है। बताइएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? सही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बताइएगा संचार नेटवर्क में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है हमें? अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है। बताइएगा पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? जीरोक्स। सही है। बताइएगा वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोरेज करता है क्या कहलाता है? सही है, कंप्यूटर कहलाता है। बताइएगा भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही है, PN भगवती थे। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। बताइएगा निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पे है? सही है, मंगल ग्रह पे है। बताइए गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? हाँ सही है, ग्रामीण सहकारिता पे संबंधित है। बताइएगा राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। बताइएगा राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि में? 23 दिसंबर को ही मनाते हैं। किनके जन्म दिवस पे? चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे। बताइए भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी? 1972 में। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। बताइएगा सर्किक रेखा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ के रण में। बताइएगा अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। बताइएगा दक्षिण पूर्व अफ्रीका, रूस का पश्चिमी तट चंद्रमा पर और भारत का पश्चिमी तट में सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। तो दर्पण का जितना भी दिया हुआ था होमवर्क वो समाप्त कर दिया गया है। अब अगली कड़ी में रेलवे का स्पीडी
सामान्य ज्ञान से सामान्य ज्ञान से कराया जाएगा जो दिया गया था होमवर्क में। इससे बताइएगा इधर 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 बताइएगा धान की खेती किसके द्वारा किस विधि द्वारा की जाती है? प्रतिरोपण विधि द्वारा की जाती है। बताइएगा हांगकांग होंगेकल झरना होगेंकल झरना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पे। बताइएगा नंदी हिल्स किस शहर में स्थित है? मैसूर कर्नाटक में स्थित है। बताइएगा नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? दक्षिण की ओर बहती है। बताइए कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? सही है, पंपा थे। बताइए गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गंगवंश की प्रथम राजधानी कोलार में थी। सही है। बताइएगा पुर्तगाली यात्री नुनीज किनके काल में भारत आया था? अच्युत राय के दरबार में। बताइएगा सर एन विश्वरैया औद्योगिक एवं तकनीकी म्यूजियम कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। सही है। बताइएगा एक माइक्रो फैराडे बराबर कितना फैराड होता है? सही है, 10⁻⁻⁶। बताइएगा चूने के पानी को दूधिया कौन सा गैस बदल देती है? CO2 गैस बदल देती है। बताइएगा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बताइएगा और क्षमता ऊर्जा कहलाती है। बताइएगा कार्य करने में मानव शरीर द्वारा कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। बताइएगा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताइए तो? हाफ mv²। बताइएगा यांत्रिक ऊर्जा किन किन ऊर्जा का मिश्रण है? योग है, गतिज और स्थितिज का संयोग है। बताइएगा नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। बताइएगा मोटर कार का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? सही है, कार्ल बेंज के द्वारा किया गया था। बताइएगा चीन में लाल क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 1949 में हुई थी। बताइएगा चार आश्रम का संबंध जीवन के कितने चरणों से संबंधित है? 4 चरणों से संबंधित है। बताइएगा खेलों की रानी किसे कहा जाता है? सही है, एथलेटिक्स को कहा जाता है। बताइए कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पेशावर या पुरुषपुर। बताइए पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पे हराया था? नर्मदा नदी के तट पे हराया था। बताइएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1955 में किस भारतीय बैंक के नाम पे किया गया था? SBI के नामकरण पे किया गया था। बताइएगा RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुई थी। बताए 35 में बना था, 34 का एक्ट था। बताइए बर्मा भारत से अलग हुआ था कब? 1937 में अलग हुआ था। बताइएगा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेपाल। बताइएगा खंबात की खाड़ी को कौन कौन अलग करता है? दमन और दीव। बताइएगा भारत का सबसे पुराना आधुनिक विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सही है, 1857 में हुई थी। बताइएगा नाजीवाद का संस्थापक कौन था? एडोल्फ हिटलर। बताइएगा पानी का अनुभार कितना होता है? 18 AMU। बताइएगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 को किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से संबंधित है। और बताइए यह किस देश से लिया गया था? रूस से लिया गया था। बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड है। बताइएगा पित्त का उत्सर्जन कहाँ से होता है और इसका जमाव कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। बताइएगा भारत की पहली महिला सांसद कौन थी? सही है, राधाबाई सुब्बारायन। बताइए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। बताइएगा इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बताइए हिजरी संबंध कब आया था? 622 ईस्वी में आया था। बताइएगा यहूदी धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया? मूसा के द्वारा किया गया था। बताइएगा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य? बांसुरी से है। बताइएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किनके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बताइएगा बोध गया का मंदिर किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। बताइएगा भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ था? 7वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। बताइएगा जंतर मंतर कितने जगहों पे है? 4 जगह पे है। कहाँ कहाँ है? जयपुर, मथुरा। सही है, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर में। बताइएगा एस्किमो जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है? कनाडा और ग्रीनलैंड में। बताइएगा मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। सही है। बताइए फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबा। दक्षिणी सूडान की जूबा। बताइएगा नाम की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। बताइएगा स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? सही है, सिंधु सभ्यता की देन है। बताइएगा बहमान शाह के हसन गंगू तथा
बहमान शाह को हसन गंगू और किस नाम से जाना जाता है? बहमन बहमन शाह इस्माइल मुख के नाम से जाना जाता है। बताइए धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? धारवाड़ कर्नाटक। सही है, कर्नाटक में स्थित है। बताइए भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा वंश है और इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? प्रीतिहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। किसके विरोध में यह हुआ था? सतपाल मलिक और सैफुद्दीन डॉक्टर सतपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पर हुआ था। बताइएगा ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी? सही है, 1923 में हुआ था। बताइएगा केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को किनके द्वारा बम फेंका गया? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा फेंका गया था। बताइएगा इस कांड के कारण बटुकेश्वर दत्त को कौन सी सजा हुई थी? आजीवन कारावास की सजा हुई थी। भगत सिंह को फांसी हुई थी। बताइएगा प्रशांत महासागर के चारों ओर सबसे सक्रिय पेटी को कौन सी पेटी सक्रिय है? भूकंप की पेटी। बताइएगा 0 डिग्री अक्षांश को कौन सी रेखा कहा जाता है? विषुवत रेखा। सही है। बताइएगा संघाई को चीन का किस उपनाम से जाना जाता है? चीन का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। बताइएगा संथाल प्रजाति के लोग का किस पूरा प्रजाति से संबंधित थे? संथाल प्रजाति के लोग द्रविड़ प्रजाति से। बताइएगा मानचित्रों में नदियों को किस रंग से निरूपित किया जाता है? सही है, नीला रंग से निरूपित किया जाता है। बताइए भूपटल की मोटाई लगभग कितना किलोमीटर है? भूपटल की मोटाई लगभग कितना किलोमीटर? सही है, 35 किलोमीटर है लमसम। तो रेलवे का एसपीडी का होमवर्क समाप्त कर दिया गया। अब इसके अगली कड़ी में लुसेंट का हिस्ट्री स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव कितने सदस्यीय श्रेणी में किया गया था? 5 सदस्य एवं 6 समिति करती थी। 5 समिति और 6 सदस्य 5 सदस्य और 6 समिति में किया जाता था। बताइएगा नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के किस राजा की सहायता ली थी? प्रवर्तक से सहायता ली थी। बताइएगा इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? मेगास्थनीज के द्वारा। इसमें किसका बखान किया गया है? मौर्य शासन का। बताइएगा मौर्य काल में सरकारी भूमि को कैसी भूमि कहा जाता? सीता भूमि कहा जाता था। बताइएगा बिना वर्षा के जिस भूमि पर अच्छी कृषि होती थी उस भूमि को क्या कहा जाता था? अदेव मातृक। बताइएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? गृहदत्त था। बताइएगा अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्रा में स्थित है। बताइएगा मौर्य वंश के स्थान पे किसके द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी? पुष्पमित्र शुंग द्वारा। और शुंगों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? विदिशा में स्थापित की थी। बताइएगा इंडो यूनानिक शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? इंडो यूनानिक शासक मिनांडर को किसके द्वारा पराजित किया गया था? पुष्पमित्र शुंग के द्वारा। बताइएगा पुष्पमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ कराया था? 2 बार। सही है, 2 बार कराया था। बताइए इनका अश्वमेध यज्ञ जो था पुष्पमित्र शुंग का किनके द्वारा करवाया गया था? पतंजलि के द्वारा कराया गया था। बताइएगा भरहुत स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पुष्पमित्र शुंग द्वारा। सही है। बताइएगा शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। बताइएगा इसकी हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? वासुदेव के द्वारा हत्या कर दी गई थी। और वासुदेव के द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी? सही है, कर्ण वंश की स्थापना की गई थी। बताइएगा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा जारी की गई थी? गुप्त काल में चालू गुप्तों के द्वारा की गई थी। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के किन्होंने चलाए थे? कुषाणों द्वारा चलाए गए थे। बताइए शीशे के सिक्के किनके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा चलाया गया था। बताइएगा सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? सही है, सिमुक द्वारा की गई थी। और इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? प्रतिष्ठान में की थी। बताइएगा सातकर्णियों ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? ये भी 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। बताइए शुंगों ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। बताइएगा ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान में किनके द्वारा दी गई थी? सही है, सातवाहनों के द्वारा दी गई थी। बताइएगा सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन कौन सी थी? संस्कृत और सही है, प्राकृत और ब्राह्मी थी। प्राकृत और ब्राह्मी सातवाहनों की राजकीय भाषा थी। बताइएगा
सातवाहनों शासकों के द्वारा उनके नाम में उनके माता पिता में से किन के नाम का प्रयोग किया जाता था? माता का प्रयोग किया जाता, लेकिन सत्ता किसके द्वारा प्राप्त की जाती थी? पित्राधिकार के द्वारा प्राप्त की जाती थी। पितृतंत्रात्मक राज्य चलाते थे। बताइएगा, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिलों में स्थित धरणीकोट सातवाहन युग के किस नाम से व्याख्यात था? धान्य कटक के नाम से व्याख्यात है। बताया, सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच किसका काम किया? सेतु का कार्य किया था। बताइएगा, अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी ईस्वी में कलिंग में किस राजवंश का उदय हुआ था? कलिंग खारवेल। अशोक की मृत्यु के उपरांत चेदी वंश का उदय हुआ था। बताइएगा, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम कैसे बताइए तो? क्रम हिंद यूनानी शक पल्लव कुषाण। हिंद यूनानी शक पल्लव और कुषाण। बताइएगा, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा स्थापित पश्चिम एवं मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके किस उत्तराधिकारी के द्वारा सुरक्षित रखा गया था? एंटियोकस प्रथम के द्वारा। तो हिस्ट्री का यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब ज्योग्राफी में आते हैं। ज्योग्राफी नहीं, लेकिन मोरल कैसे मोड़ते हैं जो तो नहीं निकलता नंबर। ज्योग्राफी में बताइएगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में वर्षा कितना सेमी के बीच होती है? 100 से 200 के बीच। बताइएगा, इस वन में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में सागवान की लकड़ियां पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? चंदन की पाई जाती है। बताइएगा, अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर किसके पेड़ लगाए थे? चीड़ के पेड़ लगाए थे। बताइएगा, रेल की पटरियों बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सखुआ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जो पहले किया जाता है, अब उसकी जगह पे सीमेंटेड रैक का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, चिनार और बालकन की लकड़ी किस राज्य की हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है? चिनार और बालकन की लकड़ी कश्मीर। बताइएगा, हिमालय। बताइएगा, भारत में मैंग्रोव वन का विस्तार कितने से कितने किलोमीटर के बीच है? 67-40 सही है। बताइएगा, विश्व मैंग्रोव वन के प्रतिशत का भारत में कितना प्रतिशत है? 7%। सही है, 7% है। बताइएगा, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन्य आवरण केवल कितना प्रतिशत रह गया है? 21.05। बताइएगा, उसमें से कितने प्रतिशत पर सघन वन है? 12.29। उसके बाद बताइएगा, प्रायद्वीप भारत में दादर व नगर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर से समस्त राज्यों में कितने प्रतिशत से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं? 20 से 30%। बताइएगा, भारत में जनजातीय जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत में जनजातीय जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 33.63% है। ज्योग्राफी यहाँ पे समाप्त हुआ। अब आइए भारतीय संविधान यानी पॉलिटी में। बताइएगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इससे पूर्व ये रूस में किस पद पे आसीन थे? राजदूत के पद पे आसीन थे। हाँ, रूस में। बताइएगा, राष्ट्रपति पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, इसका विवरण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 65 में है। बताइएगा, जिस किसी कला विधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 97 में है। बताइएगा, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कौन आसीन होते हैं? उपराष्ट्रपति आसीन होते हैं। बताइएगा, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, इसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, इसका विवरण कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में है। बताइएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 75 में है। सही है। बताइएगा, मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होती है? सही है, 15% होती है। बताइएगा,
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेंगे। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 के 2 में है। बताइएगा 51वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 2003 में हुआ था। इसके अनुसार क्या हुआ था? 15% से मंत्री परिषद, लोकसभा के कुल सदस्यों से मंत्रियों का नहीं होना चाहिए। बताइएगा पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 के 4 में है। अनुच्छेद 75 के 4 में है। बताइए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? JL नेहरू थे। बताइएगा 1947 से लेकर 1964 तक रहे। 47 से 64 तक रहे। बताइएगा सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? जवाहरलाल नेहरू का ही रहा है, 16 वर्ष 9 माह 12 दिन। बताइएगा पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? और पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया, मोरारजी देसाई थे। बताइए लोकसभा का सामना न करने वाले पहले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। बताइएगा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। बताइएगा मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। बताइएगा प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर किसका निर्माण होता है? मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। सही है। बताइएगा प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है या नहीं होता है? होता है। बताइएगा वह किसी संविधान यहीं पर समाप्त हुआ। आगे फिजिक्स दिया हुआ था होमवर्क में। आगे बताइएगा रमन प्रभाव लचीले होते हैं। इसका विवरण किनके द्वारा होता है? रमन द्वारा किया गया था। फोटोन कणों के द्वारा लचीले प्रवहन। बताइएगा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ऐसा किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। बताइएगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य आभासी रूप से बड़ा और छोटा दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? अपवर्तन के कारण होता है। बताइएगा ध्वनि का वेग v बराबर क्या होता है? n लैम्डा। बताइएगा मृग मारीचिका की घटना किसके कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। बताइएगा हमारा वायुमंडल नीला क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है। बताइएगा सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश किस रंग का होता है? बैगनी का होता है। सबसे अधिक लाल का होता है, इसीलिए ट्रैफिक में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए सीवी रमन को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? 1954 में दिया गया था। बताइएगा सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज कब की गई थी? 28 फरवरी 1928 को की गई थी। बताइएगा 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बताइएगा प्रकाश आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। बताइएगा चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा क्या होता है? परावर्तक होता है। बताइएगा यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसका प्रतिबिंब 2v से उसकी ओर आता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। बताइएगा अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बतानी है। बताइएगा अनंत पर वस्तु की स्थिति रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। बताइएगा वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु की स्थिति रहेगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। बताइएगा फोकस पे अगर वस्तु की स्थिति रहेगी अवतल दर्पण पे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। फिजिक्स खत्म हो गया। अब केमिस्ट्री में बताइएगा मानव निर्मित सर्वप्रथम कृत्रिम रेशा का नाम क्या था? नायलॉन था। बताइएगा विमानों के टायर किसके बने होते हैं? रबड़ के बने होते हैं। बताइएगा
वे श्रृंखला युक्त ठोस जिसकी लंबाई और चौड़ाई अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक होती है क्या कहलाती है? रेसे कहलाती है। बताइएगा रेयन किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज के बने होते हैं, कृत्रिम रेसे होते हैं। बताइएगा रेयन बनाने के लिए किसके कागज की लुगदी या कास्ट का प्रयोग किया जाता है? सेल्यूलोज कागज की लुगदी और कास्ट का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है? विस्कोस फाइबर सेल्यूलोज से प्राप्त किया जाएगा, प्राप्त किया जाता है। बताइएगा पॉलिएस्टर का विकास सबसे सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था पॉलिएस्टर का। बताइएगा प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस में कार्बन अणुओं की संख्या कितने से कितने तक होती है? 1 से लेके 4 तक। और प्राकृतिक गैस का उपयोग किसके रूप में करते हैं? रसोई गैस के रूप में किया जाता है। बताइएगा पेट्रोल या गैसोलीन का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? ईंधन या स्पिरिट के रूप में किया जाता है। बताइएगा नेफ्था का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? संश्लिष्ट रेशों के उत्पादन में किया जाता है। बताइएगा डीजल का प्रयोग किस में किया जाता है? ईंधन के रूप में। बताया डीजल का ताप परिसर कितना होता है? 250 से 350। बताया किरासन तेल का ताप परिसर कितना होता है? 175 से 250 होता है। बताइएगा कोलतार क्रूड ऑयल के किससे प्राप्त किया जाता है? कच्चे तेल के अपशिष्ट से प्राप्त किया जाता है। बताइएगा ठोस कपूर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं किस प्रक्रिया द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। बताइए गैस का ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। गैस से ठोस में परिवर्तन निक्षेपण और ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बताइए दूध से दही का निर्माण होना क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। बताइए पॉलिएस्टर का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? कपड़ा निर्माण में, नौका निर्माण में किया जाता है और अग्निशामक के रूप में हौज पाइप बनाने में किया जाता है। बताइएगा पॉलीप्रोपीन का किसका एकल स्वरूप होता है? प्रोपीन का एकल स्वरूप होता है। बताइएगा बैकलाइट किसका अब एकल स्वरूप है? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का। बताइए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का किया जाता है। बताइएगा पेट्रोल की गुणवत्ता जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा डीजल का सीटेन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किस सीमा का उपयोग किया जाता है? पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? शीशा का टेट्राएथिल शीशा का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा विमान में गैसोलीन के रूप में किसको मिलाया जाता है? ग्लाइकोल को मिलाया जाता है। रसायन यहीं पर समाप्त हो गया। बताइएगा विविध में बताइएगा पत्थर मस्जिद किस राज्य में स्थित? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नूरजहां के द्वारा कराया गया था। बताइए जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहां के द्वारा कराया गया था। बताइए मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ कराया गया? कहाँ? आगरा उत्तर प्रदेश में। बताइएगा हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। बताइएगा चारार ए शरीफ कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। बताइएगा अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बताइए अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। बताइएगा कुतुब मीनार की ऊंचाई मीटर में बताइए तो? 72.5 मीटर यानी 72.5 मीटर। बताइएगा इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसके द्वारा निर्मित किया? एडविन लुटियंस के द्वारा कराया गया। बताइएगा पुरानी लोकसभा का नया नाम क्या कर दिया गया है? संविधान सदन कर दिया गया है। बताइएगा भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंडी मंदिर में स्थित है। बताइएगा भारतीय थल सेना बोल रहे हैं। भारतीय थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय का सही है उधमपुर में और दक्षिण पश्चिम कमांड का जयपुर में स्थित है। बताइएगा भारतीय थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही है कोलकाता में है। बताइएगा थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। बताइएगा जल सेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। बताइए
जल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी कोलकाता सही है, विशाखापट्टनम में है। बताइएगा दक्षिणी कमांड का थल सेना का कोचीन में कोच्चि में स्थित है। बताइएगा वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। बताइएगा वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वायुसेना पूर्वी शिलोंग में स्थित है। बताइएगा वायुसेना का दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी इलाहाबाद तिरुवनंतपुरम में स्थित है। लुसेंट की कड़ी यहीं पर समाप्त हुई। अब एसपीडी का करंट कराया जा रहा है। बताइएगा 13 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे रखा है। बताइएगा 14 जून 2024 को भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ज्योतिर्मठ कर दिया है। बताइएगा उत्तराखंड के नैनीताल में कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्री कैची धाम कर दिया गया। बताइएगा दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा बन गया है? भारत है। पहला तो चीन है, दूसरा बताइएगा खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जम्मू कश्मीर में किया जाता है। बताइएगा 14 जून 2024 को मिस्र और किस देश के ने मिलकर चांग-ई 7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रम कैमरा बनाया है? चीन बहरीन, मिस्र और बहरीन के द्वारा। बताइएगा किसने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों का शतरंज चैंपियनशिप जीती है? किसने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है? दिव्या देशमुख के द्वारा। बताइए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है? आइसलैंड। सही है। भारत का स्थान 116वां। भूखमरी में भारत का स्थान 105वां है। बताइएगा किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है? रविचंद्रन अश्विन के द्वारा। बताइएगा किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना है? किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना है? गुजरात में। बताइए कौन घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? श्रुति वोरा। बताइएगा घरों की कीमत में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पे रहा है? कौन सा देश रहा है? मनीला। बताइएगा किसने एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? किसने एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया? डॉक्टर शिवानी वर्मा ने। बताया किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? सही है, पंजाब के द्वारा शुरू किया है। बताइएगा 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? श्री सुबैया नल्लू मुथु को दिया गया है। बताइएगा हेमिस तसेचु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख में। बताइए लद्दाख में वर्तमान में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। बताइएगा किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तुर्की ने किया है। तुर्की का नया नाम क्या हो गया? तुर्कियो हो गया है। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा है। बताइएगा किस देश के ली जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? मलेशिया के हैं ली जिया। बताइएगा चर्चित गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? हाँ सही है, मध्य प्रदेश में है। बताइएगा सूचना अनुसार कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। बताइएगा किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? गौरव पांडे को किया गया है। बताइएगा प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा हो गया है? मुंबई हो गया। सही है। बताइएगा किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी के आरक्षण का उद्देश्य दिया है? कलकत्ता के द्वारा दिया गया है। बताइएगा NHAI ने 76 गल्ला टनल का काम शुरू किया है किस राज्य में? सही है, जम्मू कश्मीर में। बताइएगा पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17वीं किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बताइएगा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है किनको? नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 में किनको मिला है? विनोद गनगात्रा को मिला है। विनोद गनगात्रा। बताइए भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। बताइएगा आईसीसी के द्वारा किसे वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है? पुरस्कार सम्मानित किया गया है विराट कोहली 2024 में, विराट कोहली को। और क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 में आईसीसी के द्वारा किन्हें सम्मानित किया गया है? पैट कमिंस। सही है। बताइएगा बिहार में
कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नई परिसर का उद्घाटन की नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है? राजगीर में। बताइएगा समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है? थाईलैंड है, सही है। बताइए नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी खेलों में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बताइएगा दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की थी? दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की थी? नैन्सी पेलोसी ने। नैन्सी पेलोसी ने। बताइएगा कैबिनेट ने किस राज्य के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है? सही है, महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। बताइएगा T20I में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? सही है, लामिछाने। लामिछाने किस देश के खिलाड़ी हैं? नेपाल के हैं। बताइएगा 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? जेनेवा में हुआ है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। बताइएगा कौन सा भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है? भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय कौन सा सचिवालय बना है? असम सचिवालय बना है। बताइएगा किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? सही है, बिहार। बताइएगा किस देश ने ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? कनाडा के द्वारा किया गया है। बताइएगा दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी 2024 में कौन बन गई है? सही है, निविदा बन गई है। बताइएगा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है? स्वीडन रहा है। भारत का स्थान 63वां रहा है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में शीर्ष पे कौन सा देश रहा है? स्वीडन रहा है। भारत का स्थान 63 रहा है। बताइए UNHRC का वैश्विक सद्भावना राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? UNHRC का वैश्विक सद्भावना राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? थियो जेम्स को किया गया है। बताइएगा भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता है? सही है, कांस्य पदक जीता है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? मुंबई में हुआ है। बताइएगा आज का अंतिम क्वेश्चन है करंट का। बताइएगा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 में कहाँ आयोजित किया गया था? जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो साथियों जैसा कि यहाँ डिस्कशन चलता है उसकी कड़ी को आज जो होमवर्क में दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। और आप लोगों के लिए होमवर्क के लास्ट में एक प्रश्न छोड़ा जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो सुनिएगा, आज का सवाल है, बताइएगा वर्तमान में WTO के निदेशक कौन है? वर्तमान में WTO के निदेशक कौन है? उनका कार्यकाल कब समाप्त होगा? वर्तमान में WTO के अध्यक्ष कौन है और उनका कार्यकाल कब समाप्त होगा? इसका जवाब आपको कमेंट माध्यम से देना है। तो आज यहाँ पर डिस्कशन का समाप्ति होती है और फिर मिलेंगे आप लोगों से कल एक नए दिन के शुरुआत के साथ। धन्यवाद।